AWS नेटवर्किंग की लगभग हर कंफ्यूजिंग चीज़ उसी पल समझ आ जाती है जब एक आइडिया दिमाग में क्लिक करता है। AWS को एक बहुत बड़ी शेयर्ड बिल्डिंग की तरह सोचिए जिसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स रहते हैं। एक VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उस बिल्डिंग में आपका अपना प्राइवेट लॉक्ड अपार्टमेंट है। ये बाकी सबसे वॉल्ड ऑफ है और आप डिसाइड करते हैं कि अंदर कौन आएगा, कौन से रूम्स कनेक्ट होंगे और कौन से डोर स्ट्रीट की तरफ खुलेंगे। ज्यादातर ट्यूटोरियल्स बस बटन्स क्लिक करते हैं। ये वाला मेंटल मॉडल बनाता है ताकि एंड तक ये पूरा डायग्राम बिल्कुल ऑब्वियस लगे। एक बात जो बिगिनर्स को कोई नहीं बताता, AWS ने आपको पहले से ही एक VPC दे रखा है। ये है VPC डैशबोर्ड और आप देख सकते हैं कि हर रीजन में एक डिफॉल्ट VPC है, साथ में वो भी जो हम अभी बनाने वाले हैं जिसका नाम है वाया एनक्लाउड VPC डेमो। वो डिफॉल्ट एक फर्नेस स्टार्टर अपार्टमेंट जैसा है, कन्वीनियंट, पहले से वायर्ड, उसमें सबनेट्स, एक रूट टेबल और इंटरनेट एक्सेस सब मौजूद है। दिक्कत यह है आपको दीवारें दिखती ही नहीं, इसलिए आप कभी सीख ही नहीं पाते कि ये काम कैसे करता है। तो हम अपना खुद का स्क्रैच से बनाएंगे और हर हिडन पीस विजिबल हो जाएगा। बनाने से पहले एक आइडिया सबको उलझा देता है, CIDR। जब आप टाइप करते हैं 10.0.0.0/16 तो वो स्लैश के बाद का नंबर बस ये बताता है कि आपका एड्रेस रेंज कितना बड़ा है। /16 आपको करीब 65,000 एड्रेसेस देता है, इसे एक पूरा टाउन समझिए। /24 आपको 256 देता है, एक स्ट्रीट। और ट्रैप ये है, स्लैश के बाद बड़ा नंबर मतलब छोटा ब्लॉक, बड़ा नहीं। एक और रियल वर्ल्ड गड़बड़, AWS हर सबनेट में चुपचाप 5 IP एड्रेसेस रिजर्व कर लेता है, इसलिए आपको गिनती से थोड़े कम ही मिलते हैं। चलिए VPC बनाते हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको अपना खुद का आइसोलेटेड नेटवर्क चाहिए अपने एड्रेस रेंज के साथ। क्रिएट स्क्रीन पर हम इसे एक नाम देते हैं और एक CIDR ब्लॉक 10.0.0.0/16 हमारा पूरा टाउन। ध्यान दीजिए हम अभी क्या नहीं कर रहे हैं, कोई सर्वर्स नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो ये बस खाली वॉल्ड ऑफ जमीन है, इसे अपने नेबरहुड के लिए प्लॉट खरीदना समझिए। आगे हम स्ट्रीट्स बिछाते हैं। वो स्ट्रीट्स ही सबनेट्स हैं। प्रॉब्लम यह है, एक बड़ा फ्लैट नेटवर्क नाजुक होता है और सिक्योर करना मुश्किल। तो हम VPC को छोटे रेंजेस में बांटते हैं। ये रहे हमारे दो सबनेट्स, एक पब्लिक 10.0.1.0/24 और एक प्राइवेट 10.0.2.0/24। और ध्यान दीजिए हर सबनेट अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, एक अलग फिजिकल डेटा सेंटर। रियल एग्जाम्पल, आप टाउन के दो अलग हिस्सों की दो स्ट्रीट्स पर बनाते हैं ताकि एक में बाढ़ आए तो भी आपका ऐप चलता रहे। यही है हाई अवेलेबिलिटी शुरू से ही बना हुआ। अब कोई चीज़ इंटरनेट तक पहुंचती कैसे है? एक इंटरनेट गेटवे के जरिए। प्रॉब्लम यह है, एकदम नया VPC पूरी तरह सील्ड होता है, ना अंदर कुछ न बाहर कुछ। तो हम एक इंटरनेट गेटवे बनाते हैं और उसे VPC से अटैच करते हैं। पर यहाँ वो पार्ट है जो ज़्यादातर वीडियोस जल्दी में निपटा देते हैं। अटैच करने भर से अकेले कुछ खास नहीं होता। ये नेबरहुड का फ्रंट गेट लगाने जैसा है। गेट है तो सही, पर कार्ड्स को उसे यूज़ करने के लिए डायरेक्शंस चाहिए। वो डायरेक्शंस रूट टेबल में रहती हैं, जो अगला है। ये पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। एक रूट टेबल आपके सबनेट का GPS है और यहाँ जो एक लाइन दिख रही है 0.0.0.0/0 इंटरनेट गेटवे की तरफ पॉइंटिंग, वही पूरा फर्क है पब्लिक और प्राइवेट के बीच। देखिए इस रूट टेबल में वो लाइन है और नीचे ये हमारे पब्लिक सबनेट से एसोसिएटेड है। वो एसोसिएशन ही वो स्टेप है जो सब भूल जाते हैं। एक रूट टेबल तब तक कुछ नहीं करती जब तक वो किसी सबनेट से अटैच ना हो। उस एक लाइन के साथ ये सबनेट अब फ्रंट गेट तक पहुंच सकता है। तो चलिए साबित करते हैं कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का असल में मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस बस मान लेते हैं एक पब्लिक सबनेट के इंस्टेंस के पास वो राउट होता है 0/0 इंटरनेट गेटवे की तरफ, तो उसका ट्रैफिक फ्रंट गेट ढूंढकर इंटरनेट तक पहुंच सकता है। एक ऐसा घर जिसके पास स्ट्रीट तक ड्राइववे है। एक प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंस के पास ऐसी कोई राउट नहीं, सिर्फ VPC के अंदर की लोकल राउट, इंटरनेट के पास उस तक पहुंचने का कोई पाथ ही नहीं। ये एक ऐसा घर है जिसका गेट तक कोई ड्राइववे नहीं, जानबूझकर छिपाया गया वही बिल्डिंग, बस एक लाइन का फर्क। पर प्राइवेट इंस्टेंसेस को फिर भी अपडेट्स डाउनलोड करने होते हैं। इसका फिक्स है एक NAT गेटवे, और यहाँ वो बात है जिसे ट्यूटोरियल्स हल्के में ले जाते हैं। ये रहता पब्लिक सबनेट में है पर सर्व आपके प्राइवेट वालों को करता है। ये सख्ती से वन वे है, आपके सर्वर्स बाहर पहुंच सकते हैं पर इंटरनेट कभी वापस कनेक्शन शुरू नहीं कर सकता। इसे एक इलास्टिक IP चाहिए। ध्यान से, ये फ्री नहीं है, ये माइनस पर आवर के साथ माइनस पर ग्राम मेगाबाइट भी चार्ज करता है। एक क्लासिक सरप्राइज बिल। एक ऐसे डोरमैन की तरह सोचिए जो आपकी डार्क गेट तक ले जाता है पर किसी अजनबी को अंदर नहीं आने देता। आगे एक सस्ता तरीका आ रहा है, एक एंड पॉइंट जो NAT को पूरी तरह स्किप कर देता है। अब असल में आपके सर्वर से बात करने की इजाजत किसको है? वो है एक सिक्योरिटी ग्रुप। ये है हमारा वेब सिक्योरिटी ग्रुप जो इंस्टेंस पर ही अटैच है। ये इनबाउंड रूल्स देखिए, हम HTTP को पोर्ट 80 पर कहीं से भी अलाउ करते हैं और SSH को पोर्ट 22 पर सिर्फ अपने ही IP एड्रेस से, पूरे इंटरनेट से कभी नहीं। कीवर्ड है स्टेटफुल। एक सिक्योरिटी ग्रुप उस ट्रैफिक को याद रखता है जिसे उसने अंदर आने दिया, इसलिए रिप्लाई अपने आप अलाउ हो जाता है। आपको कभी रिटर्न रूल नहीं लिखना पड़ता। ये एक ऐसा बाउंसर है जो पहचानता है कि उसने किसे अंदर आने दिया ताकि वो दोबारा ID दिखाए बिना बाहर जा सके।
एक दूसरी मोटी लेयर भी है, नेटवर्क ACL। ये सबनेट लेवल पर बैठती है, एक डोर के बजाय पूरी स्ट्रीट की रखवाली करती है। सिक्योरिटी ग्रुप के उलट एक नेटवर्क ACL स्टेटलेस है, इसकी कोई मेमोरी ही नहीं होती। आप अलाउ और डिनाई दोनों रूल्स लिख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली इनबाउंड HTTP अलाउ करते हैं, और साथ में हाई नंबर्ड एफेमरल पोर्ट्स भी 1024 से 65535 तक। वो दूसरा रूल ही वो है जिसे करीब करीब सब भूल जाते हैं, और यही नंबर 1 रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग बग है। चलिए इन्हें साथ साथ रखते हैं क्योंकि इन्हें आपस में गड़बड़ करने से बहुत तकलीफ होती है। एक सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस से अटैच होती है, स्टेटफुल है, सिर्फ अलाउ रूल्स और रिप्लाई ट्रैफिक अपने आप होता है। एक नेटवर्क ACL सबनेट से अटैच होती है, स्टेटलेस है, अलाउ और डिनाई दोनों सपोर्ट करती है और दोनों डायरेक्शंस चेक करती है। तो आपको एक्सप्लिसिटली एफेमरल रिटर्न पोर्ट्स अलाउ करने होंगे, वरना आपके रिप्लाईज चुपचाप गायब हो जाएंगे। रूल ऑफ थंब, असली सिक्योरिटी ग्रुप से करिए, नेटवर्क ACL को एक मोटी बैकअप फेंस की तरह लीजिए, और अगर ट्रैफिक बाहर तो जाता है पर वापस कुछ नहीं आता, तो हर बार NACL पर शक करिए। दो पीसेस जिन्हें बिगिनर वीडियोस लगभग हमेशा स्किप कर देती हैं, पर रियल आर्किटेक्चर्स इन्हीं पर टिकी होती हैं। पहला, एक VPC एंडपॉइंट यहाँ दिखाया गया है। ये आपके प्राइवेट सबनेट को S3 जैसी सर्विस तक अमेज़न के अपने नेटवर्क से पहुंचने देता है, बिना किसी नेट गेटवे और बिना पब्लिक इंटरनेट के चक्कर के, ज़्यादा सिक्योर, और आपका वो नेट बिल भी बचाता है। दूसरा, VPC पीयरिंग दो अलग VPCs को प्राइवेटली जोड़ता है, जैसे वो एक ही नेटवर्क पर हों। इन दोनों को बिल्डिंग्स के बीच प्राइवेट हॉलवे समझिए, ताकि आपको कभी पब्लिक स्ट्रीट पर कदम न रखना पड़े। अब वो स्क्रीन जो आपके घंटे बचाएगी, उस क्लासिक रोने का ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट कि मेरा इंस्टेंस इंटरनेट तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा, इन 5 को क्रम से देखिए। 1, क्या उसके पास एक पब्लिक IP है? 2, क्या उसकी राउट टेबल में 0/0 है जो इंटरनेट गेटवे की तरफ पॉइंट करता है? 3, क्या वो राउट टेबल सच में इस सबनेट से एसोसिएटेड है? 4, क्या सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड अलाउ करती है? 5, क्या नेटवर्क ACL इनबाउंड और इफेमरल रिटर्न पोर्ट्स अलाउ करती है? करीब करीब हमेशा इन्हीं 5 में से एक होता है, और अब आपको ठीक पता है कि कहाँ देखना है। चलिए पूरे मॉडल को एक तस्वीर में पक्का कर लेते हैं। VPC आपका प्राइवेट नेबरहुड है, सबनेट स्ट्रीट्स हैं, हर एक अपनी अवेलेबिलिटी जोन में। CIDR ये है कि आपको कितने हाउस नंबर्स मिलते हैं। राउट टेबल GPS है, और इंटरनेट गेटवे तक जाने वाली वो एक लाइन ही पब्लिक और प्राइवेट के बीच का स्विच है। इंटरनेट गेटवे फ्रंट गेट है, नेट गेटवे वो डोरमैन है जो सिर्फ डाक बाहर भेजता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स हर डोर पर बाउंसर हैं। स्टेटफुल नेटवर्क ACL स्ट्रीट के लिए गेट गार्ड हैं, स्टेटलेस। और एंड पॉइंट्स और पीरिंग आपके प्राइवेट हॉलवेज हैं। ये मॉडल समझ लीजिए, और AWS नेटवर्किंग डरावनी लगनी बंद हो जाएगी। हर पीस को इसका अपना डीप डाइव मिलेगा। तो VN क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, और हम AWS को सिंपल बनाते रहेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ।